ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र बुलेटिन में, जहां शुरुआत हम करेंगे अकोला से। चतुर्थ मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का आनंद लिया। अगली खबर भी अकोला से है, जहां लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मूर्तिजापुर तालुका के जामटी फाटा गांव से प्रसिद्ध गुणवंत बाबा मंदिर में चतुर्थ मूर्ति स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में माना क्षेत्र और आसपास के जामटी क्षेत्र के हजारों भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को गुणवंत बाबा की सेवा में रहे नीलेश मधुकर थोरात के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जामटी फाटा में संत गुणवंत महाराज के चतुर्थ मूर्ति स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक संविधान मनोहर और गिरधर महाराज के गायन से हजारों भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत गोलू महाराज, संतोष महाराज, रोहित महाराज आदि शामिल रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन थोराट परिवार की ओर से किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आनंद राव कोंकणे, सरपंच मंगेश थोरात, किशोर, नितिन नवरे और संत गुणवंत परिवार का बहुमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। अकोट तालुका के वरुण में हिंदू मातंग सेना की ओर से डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे की जयंती बड़े ही उत्साह और अनोखे अंदाज में मनाई गई। इस कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों के ज्ञानवर्धक व्याख्यानों और भाषणों ने मौजूद लोगों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र भूषण सप्तखंजरी वादक सत्यपाल महाराज द्वारा एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने अपने प्रभावशाली शैली में उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदू मातंग सेना महाराष्ट्र प्रदेश के संस्थापक अध्यक्ष गजानन उर्फ तात्या सोनू ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए गांव में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम लागू करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हिंदू मातंग सेना अकोला जिला के अध्यक्ष गजानन भाऊ अवचार थे। उनके साथ विदर्भ महिला अध्यक्ष सुष्मिताई अवचार और हिंदू मातंग सेना विदर्भ के अध्यक्ष श्री कृष्ण भाऊ चौहान भी मौजूद थे। नमस्कार। अकोला जिल्ह्यामध्ये साहित्यरत्न लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे यांची सगळ्यात मोठी जयंती आपल्या संघटनेच्या वतीने संपन्न झाली। याबाबत आपण सविस्तर माहिती काय द्याल? सर्वात प्रथम मी महाराष्ट्रातील सर्व हिंदू मातंग बंधू भगिनींना व त्याचबरोबरीने सनातनी विचारासाठी व या सर्व महाराष्ट्रीयन जनतेला गणेश चतुर्थीच्या गणपती बाप्पाच्या आगमनाच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे समारोप जयंती समारोप असं न म्हणता अण्णाभाऊंचे विचार या महाराष्ट्रात या देशात आणि जगात संपूर्ण निरंतर असावा ह्यासाठी हिंदू मातंग सेनेच्या वतीने सर्वांना शुभेच्छा देतो। आणि पुढचा तुमचा प्रश्न जे असेल ते संघटनेच्या वतीने मी 100% सोडण्याचे प्रयत्न करेन। आपण मोठ्या उत्साहात पार पाडली या संदर्भात लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे हे जयंती एकच दिवसा न मनवता या पूर्ण महिन्यात आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी मनवतात। तर याबद्दल समाजाला किंवा इतर आमच्या प्रेक्षकांना आपण काय मार्गदर्शन कराल? खऱ्या अर्थाने अण्णाभाऊंची जयंती कुठेतरी डीजे लावून व अण्णाभाऊंच्या जयंती निमित्त डीजे लावून एखादा कार्यक्रम घेणे, रोड शो करणे हा त्याच्या पाठीमागचा एक शक्ती प्रदर्शनाचा कार्यक्रम असू शकतो। परंतु हिंदू मातंग सेनेने अण्णाभाऊंची थोडी वेगळ्या पद्धतीची जयंती साजरी करण्याचं ठरवलं। त्या अण्णाभाऊंची जयंती कशी साजरी करावं, आज खऱ्या अर्थाने मातंग समाजात व्यसन मुक्तीचे कार्यक्रम राबवण्याचा फार गरज आहे। आज जर तुम्ही आम्ही बघितलं तर मातंग समाजाचे जे तरुण वर्ग आहे, हे तरुण वर्ग कुठेतरी दारूच्या व्यसनाधीन फार अधीन झालेला दिसतो आपल्याला। तर हिंदू मातंग सेनेच्या वतीने जयंती साजरी कशी करावा, तर आमचा विजन असा आहे की गाव पातळीवरती वस्ती वाड्यावरती अण्णाभाऊंची जयंती त्या तरुणांना एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम देऊन त्यांना त्या व्यसन मुक्तीच्या कार्यक्रमातून त्यांचे दारू व्यसन जे काही व्यसन असेल ते त्यांचं सोडून त्यांचा परिवाराचा त्यांचा कसा विकास होईल, त्यांचा मानसिक विकास कसा होईल अशा पद्धतीची आम्ही जयंती साजरी करतो। आता तुम्ही बघितलं असेल वरुड जवता अकोट तालुका ह्या ठिकाणी अकोला जिल्ह्यातील सर्वात मोठी, अकोला जिल्ह्यातील म्हणण्यापेक्षा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी जयंती समारोपाचा कार्यक्रम झाला। त्या जयंती समारोपाचं आयोजन आमचे जिल्हाध्यक्ष गजानन भाऊ अवचार, आमच्या महिला विदर्भ अध्यक्ष सुषमाताई अवचार आणि श्रीकृष्ण भाऊ चव्हाण ज्यांची कालच हिंदू मातंग सेना विदर्भाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली, अशा त्यांनी कार्यक्रम राबवून त्या ठिकाणी सत्यपालजी
महाराज कीर्तनात त्यांचा रामपालजी महाराज त्यांच्या कीर्तना माध्यमातून समाजातलं जे व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम आहे त्यांचा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम केला। एक संतांची आपल्या विचाराला असणारी जोड, संघटनेला सनातनी विचाराची असलेली जोड आणि अण्णाभाऊ लहुजींचा विचार, मुक्ताई साळवेंचा विचार, फकीरांचा एक क्रांतिकारी विचार हे समाजात कशा पद्धतीने राबवावं, समाजापर्यंत समाजाच्या तरुणांना आम्ही ते दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की तुम्ही आम्ही काही साधारण व्यक्ती नाही आहोत, साधारण किंवा एखादा ज्यांचा इतिहास नाही असे आपण नाही आहोत। आपला इतिहास हा सनातनी इतिहास आहे, एक क्रांतिकारी इतिहास आहे, एक साहित्याचा इतिहास आहे, जगाला मार्गदर्शन देणारा हा इतिहास हा मातंग समाजाचा। तो मातंग समाज कालांतराने सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय या दृष्टिकोनातून फार मागास आहे। आज तर तो मातंग समाज शारीरिक दृष्ट्या देखील मागास असण्याचा दिसून येते। सर्वात जास्त रोगराई, गरिबी, आमच्यात व्यसनाधीन दळलेले तरुण यांना सर्वात प्रथम आम्हाला त्या प्रहात आणायचं आहे की जेणेकरून आम्हाला सामाजिक भान असलं पाहिजे, राजकीय भान असलं पाहिजे। अशा पद्धतीने हिंदू मातंग सेना संपूर्ण महाराष्ट्रभर काम करते। अकोला से सीनियर संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। अकोला में पति और ससुर की ओर से एक उच्च शिक्षित छात्र ने मानसिक यातना के चलते BA-MS के अंतिम वर्ष के लिए अध्ययन कर रही युवती ने 26 अगस्त को खुदकुशी कर ली। पीड़ित के पिता द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार पुरानी शहर की पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पिता मनोहर अमदास नगराले द्वारा दायर शिकायत के अनुसार उनकी बेटी कीर्ति मनोहर नगराले आखिरी वर्ष में अध्ययन कर रही थी। वो शहर में गीता नगर में लोटस ग्रीन अपार्टमेंट में अकेली रहती थी और देशमुख अस्पताल में कार्यरत थी। डॉक्टर आशीष गौतम वावले ने अकोट में कीर्ति के साथ सगाई की थी। कीर्ति के पिता ने 3 तोला सोना देना कबूल किया था, लेकिन बाद में लड़के के पिता ने 8 लाख रुपए की मांग की और उसके 2 दिन बाद 10 लाख की मांग की गई। इस वजह से कीर्ति ने खुदकुशी की। ओल्ड सिटी पुलिस ने एक सुसाइड नोट के साथ कीर्ति के हस्ताक्षर में उसके मोबाइल को जब्त कर लिया। मी मनोहर अंबादास नगराळे, माझी मुलगी कीर्ती हिचा विवाह जालना येथील डॉक्टर आशिष गौतम वावळे यांच्यासोबत 20/7/2025 अकोट येथे संपन्न झाला। त्यामध्ये 3 लाख रुपयाचे सोने व अकोट येथे लग्नाचे ठरले। नंतर त्यांच्या वडिलांनी 2 दिवसांनी फोन केला का 8 लाख द्या आणि जालना येथे लग्न। मी मुलीच्या खुशीकरिता ते सुद्धा अट मान्य केली। नंतर काही दिवसांनी 2 लाख वाढवून द्या असे त्यांनी म्हटले व माझी मुलगी व जावयामध्ये वाद झाले। त्या वादात माझ्या मुलीने अकोला येथे गळफास लावून तिने तिचे जीवन संपविले करिता तिला न्याय मिळावा। अकोला से सीनियर संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। बदनापुर के पास नए बस स्टॉप के सामने अर्टिगा कार ने पैदल यात्री को टक्कर मार दी। ब्रेकर न होने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में पैदल यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और कार में सवार 2 लोग घायल हो गए। नागरिकों का कहना है कि बदनापुर शहर में नए बस स्टॉप के सामने ब्रेकर न होने के कारण यह हादसा हुआ। नागरिकों की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। बदनापुर से सीनियर संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। खबर जालना से है, जहां राज्य सरकार ने हैदराबाद गजेटियर के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए मराठा समाज के पात्र लोगों को कुणबी के रूप में जाति प्रमाण पत्र देने का GR जारी किया। सरकार के इस फैसले से OBC वर्ग में छुपी हुई घुसपैठ का रास्ता खुल गया है। ऐसा आरोप OBC भटके विमुक्त समाज ने लगाया है। इस फैसले के विरोध में जालना जिले में OBC समाज आक्रामक हो गया है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जुटे आंदोलनकारियों ने सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। मनोज जनांगे की मांगों पर निकाले गए शासन निर्णय को आंदोलनकारियों ने फाड़ कर पैरों तले रौंद दिया। अंतरवली सराठी में चल रहे बाबा साहेब बटुले, बाबा साहेब दखने, विठुल तलेकर जैसे OBC भाइयों के आमरण अनशन को जिले के सभी समाज बंधुओं ने समर्थन दिया है। OBC समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये GR वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। इस दौरान OBC के प्रमुख नेताओं के साथ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। वाकमारी साहब, आज आपने आंदोलन किए, क्या आंदोलन था आपका? जो राज्य सरकार ने GR निकाला है OBC के खिलाफ में, OBC के पीठ में खंजीर डाला है, वो उसके खिलाफ में आज हमें इधर के कलेक्टर मैडम है उनको हमारा ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि वो GR है वो गलत है, वो कैंसिल करो और OBC पे जो अन्याय हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। और वो राज्य सरकार ने नहीं सुना तो इसके आगे बहुत बड़े बड़े पूर्ण राज्य में, पूर्ण तालुके में, पूर्ण जिले में ये बड़े बड़े अनशन, बड़े बड़े आंदोलन हो जाएंगे। इसका सब जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस राज्य के CM है, वो रहेंगे।
क्योंकि इन्होंने इनके भरोसे पे ओबीसी रहा और उन्होंने ओबीसी के पीठ में खंजीर घुसाए। क्या नाम आपका? मैं नवनाथ वाघमारे, ओबीसी आंदोलक। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।